जिंदगी में कामयाब होने के लिए याद रखिएगा, ये मायने नहीं रखता कि आपने कितना किया, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते थे। जब लंका में राम सेतु यानी कि पुल बनाया जा रहा था, तो पत्थरों को जोड़ जोड़ कर सीता माता को लाने के लिए बंदरों के साथ साथ वहाँ गिलहरियाँ भी पत्थर भर रहे थे। अब गिलहरियों से कितना पत्थर उठेगी? फिर तभी वहाँ एक बंदर आया और गिलहरी को उठा के फेंक दिया वहाँ से कि भाग यहाँ से, इतनी सा पत्थर ला रही है। तो वो गिलहरी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पास जाके गिरी। तो कहा जाता है कि भगवान राम उस गिलहरी को उठा के उसके पीठ को सहलाए, तो गिलहरी के पीठ पे जो निशान है वो भगवान श्री राम जी का है। फिर भगवान राम ने बंदर को बुलाया और उस बंदर से बोले कि देखो, तुम लोग इतना विशाल पत्थर इसलिए उठा रहे हो क्योंकि तुम्हारा शरीर विशाल है। ये गिलहरी इतना बड़ा पत्थर उठा रही है जितना कि इसकी क्षमता है। तो आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप 8 घंटा पढ़ लिया या हमने 8 घंटा मेहनत कर लिया, बल्कि आप ये सोचिए कि आप कितना पढ़ सकते थे। और देखिए, जो सपने देखते हैं तो उसके लिए पूरी रात छोटी पड़ जाती है, और सपना पूरा करने वाले के लिए पूरा दिन भी छोटा पड़ जाता है। अगर आपके पास जिम्मेदारी है तो आपके रातों का नींद छिन जाता है, आप सही से सो नहीं सकते। आप सबके जिंदगी में कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ आएंगी, ठोकरें लगेगी, लेकिन ठोकर खा के संभलना भी जरूरी है। इसलिए कहा गया है मेरे दोस्त कि अगर ठोकरें खा के भी ना संभला, वो मुसाफिर किस चीज़ का। जबकि राह का तो पत्थर अपना फ़र्ज अदा कर चुकी है ठोकर देने का। और कभी भी आप अपनी मुश्किलों से घबराइएगा नहीं। अगर आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊं, तो जैसे कोको कोला कंपनी की जब स्थापना हुई थी तो एक साल में केवल इसके 25 बोतल ही बिके थे। कंपनी का दिमाग हिल गया उस टाइम, लेकिन आज के समय में दुनिया में हर जगह कोको कोला बिकता है। इसने तो फिजिक्स को उल्टा कर दिया कि ठंडा मतलब कोको कोला है, जबकि ठंडा का मतलब होता है जिसका टेम्परेचर कम हो। लेकिन कोको कोला इतना बिका कि लोग भूल गए कि ठंडा का मतलब कोको कोला नहीं होता, बल्कि ठंडा का मतलब कम टेम्परेचर होता है। इसलिए परेशानियों से कभी मत घबराइएगा। आगे बढ़ने के लिए तकलीफ का होना जरूरी है, क्योंकि छांव आते ही इंसान के कदम रुक जाते हैं और धूप में कभी कदम नहीं रुकते। तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको किताबें और यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया जाएगा, बल्कि बहुत सी चीज़ें ऐसी है आपको खाली पेट और खाली जेब सिखाएगी, जो कभी कोई टीचर नहीं सिखाएगा। कहते हैं जरा सी छेद क्या हो गई मेरे जेब में, सिक्के से ज़्यादा तो मेरे रिश्तेदार बिखर गए। कहते हैं कि जरा सी छेद क्या हो गई मेरे जेब में कि सिक्कों से ज़्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए, यानी बिखर गए। यानी लाइफ में सबका स्ट्रगल होता है। हम लोगों के लाइफ में भी बहुत तकलीफ़ें आई थी। तकलीफ़ नहीं होता अगर ज़िंदगी में इतनी तकलीफ सा होने लगता है। ज़िंदगी ने उस मुकाम पे आके छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है, लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। लोग गलत बोलते हैं भाई। लोग भले खाली हाथ आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो अपने साथ कुछ संस्कार या यादें छोड़ जाते हैं। जैसे APJ अब्दुल कलाम खाली हाथ तो आए थे, क्या खाली हाथ गए? हमारे जितने देश के लोग हैं उन देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। लेकिन जब आप खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं तो आपका पुरुष योनि में जन्म लेने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया। दम तुझमें या उसमें पाकर दिखा, लिख दे अपनी खून से अपनी कामयाबी की ये कहानी।
और बोल उस किस्मत को कि दम है तो मिटा के दिखा, इसलिए कभी किस्मत को मत कोसिएगा। पसीने के सियाही से हौसले से अपने हौसले लिखिएगा। अपने मुकद्दर के पन्ने कभी कोड नहीं होते हैं। पैसा और समय में तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी होता है। पैसा और समय में तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी होता है। पैसा कहता है कि तू कुछ करेगा तो हम आएंगे, जबकि लोग गलती करते हैं। लोग कहते हैं कि पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसा कहता है कि तू मुझे आज बचा ले, मैं तुझे कल बचा लूँगा। पैसा क्या कहता है कि पैसा कहता है कि तू मुझे आज बचा ले, मैं तुझे कल बचा लूँगा। पैसा बेशक भगवान नहीं है और ना ही आपके साथ ऊपर जाएगा, लेकिन पैसा जब तक आपके साथ है तब तक आपको नीचे गिरने नहीं देगा। देखिए, पैसा जीवन में बहुत कुछ है। पैसा जीवन में बहुत कुछ है, मतलब बहुत कुछ है, लेकिन पैसा भी सब कुछ नहीं है। इसलिए यह मायने रखता है कि समय के साथ साथ कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। समय के साथ साथ आप कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। समझ रहे हैं ना? लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है, इसलिए आप वक्त नहीं लगाइए निर्धारित करने में कि आपको क्या करना है, नहीं तो वक्त निर्धारित कर देगा कि आपको क्या करना है। तो इसलिए जीवन में ना आप अपने अंदर से अहंकार बिल्कुल निकाल दीजिएगा। जीवन में आप अपने अंदर से अहंकार को बिल्कुल निकाल दीजिएगा, क्योंकि अहंकार बहुत ही खराब चीज़ होती है। कहते हैं अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता, और छत पे चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि छत को बहुत गुरूर था छत होने का। एक मंजिल और क्या बन गई, अब तो छत फर्श बन गया। इसलिए अहंकार कभी मत कीजिएगा, क्योंकि तूफान ज़्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है। और घमंड ज़्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। जिस दिन आपको घमंड होने लगे अपने ऊपर कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, हम बहुत पढ़ लिए हैं, हम बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं, या हम बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गए हैं, मतलब जिस दिन आपको घमंड हो गया ना, उस दिन आप शमशान घाट में जाके देखिएगा। आपसे नायाब लोग, आपसे अच्छे लोग वहाँ पे खाक बन गए। देखिए, दुनिया में ना किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए। दुनिया में किसी से भी जलन नहीं रखनी चाहिए। देखिए, माचिस जो होता है ना दूसरों को जला देता है। जो माचिस होता है वो दूसरों को जला देता है, लेकिन कभी माचिस को देखे होंगे कि वो साथ में खुद को भी जला लेता है। अतः आप अगर दूसरे की बुराई करेंगे तो दूसरे के पीछे रहेंगे तो इससे आपको लॉस ही होगा। और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है तो आप समझ जाओ आपको तो खुश होना चाहिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बुराई लोग उसी का करते हैं जो आगे बढ़ रहे होते हैं। अब जो लोग खुद ही नीचे गिरा हुआ है तो उसकी बुराई लोग क्या करेंगे? जबकि आपकी कोई बुराई करे तो आप उसे सहज स्वीकार करें और आप उसे प्रूव मत कीजिए कि ये हम नहीं हैं। अक्सर हम लोग ये गलती करते हैं। स्टूडेंट लोग प्रूफ करने लग जाते हैं। नहीं, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, प्रूफ नहीं करना। अगर कोई गलती हो गई हो तो आपका अगर कोई बुराई कर रहा है तो आपको उसे सहज स्वीकार कर लेना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर आपकी बुराई सुनने की क्षमता आ गई, उस दिन यकीन मानिए आप अपने सफलता के दहलीज पे अपनी पहली कदम रख दिए हैं। उसी दिन लोहा जो होता है ना उसे कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन उसी लोहे के अंदर का जो जंग लग जाता है ना,
धीरे धीरे दीमक की तरह उस लोहे को खदेड़ने लगता है, यानी खदेड़ते जाता है। इसलिए अपने अंदर अहंकार को मत लाने दीजिएगा। लोग कहते हैं ना कि अहंकार बुरा है। जीवन में हम जो अनुभव किए हैं, अहंकार से भी खराब चीज़ होता है गुस्सा। देखिए, अहंकार उत्पन्न ही नहीं होगा जब तक कि आपको गुस्सा नहीं आएगा। आप ऐसे, जैसे मान लीजिए आप ऐसे नॉर्मल बैठे हैं, तो क्या आप किसी को कहिएगा कि तुम्हारी औकात क्या है जब तक आपको गुस्सा ना आए? सिंपल सा है। तो अहंकार एक पेड़ है और गुस्सा उस पेड़ का जड़ है। इसलिए गुस्सा जिस दिन आया उस दिन आप बर्बाद हो जाइएगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कराने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसको गुस्सा दिलाना। आपको पता है, लोहार जो होता है ना, लोहार जानता है कि लोहे को हम ऐसे नहीं मोड़ सकते। लोहा बहुत ही शक्तिशाली है। इसलिए लोहार ना लोहे को उसे आग में डालकर गुस्सा दिलाता है। जब ये गुस्से से लाल हो जाता है तो जहां गुस्सा आए आप अपनी ताकत खो देंगे, और ये लोहा भी अपनी ताकत खो देता है। और मामूली हथौड़े के चोट से लोहा मुड़ जाता है। जिस दिन आपको गुस्सा आ गया, समझ लीजिए कि आप अपनी ताकत खो रहे हैं। देखिए, सफलता और असफलता में थोड़ा सा अंतर है। सफलता और असफलता में थोड़ा सा अंतर है। सफलता आपका परिचय दुनिया के सामने कराएगी। जो सफलता होती है आपका परिचय दुनिया के सामने कराएगी, और जो असफलता है दुनिया का परिचय आपको करा देगी। इसलिए सफल होइए। देखिए, 97% लोग जो है ना, वो थक करके किसी काम को छोड़ देते हैं और ज़िंदगी भर उन 3% लोगों के लिए काम करने लग जाते हैं जो कभी नहीं हार मानते। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। कुछ लोगों को लगता है कि कुछ लोगों के पिताजी बहुत पहुंच वाले हैं, उनके दादाजी बहुत पहुंच वाले हैं, तो उनके बदौलत हमें कोई काम मिल जाए, कोई जॉब मिल जाए, तो कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि पहचान से मिला काम बहुत देर तक नहीं रहती, लेकिन काम से मिलने वाली पहचान आजीवन बनी रहती है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे जीवन का सफलता का राज। अंत में मैं आपसे बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फरफराते हैं मेरे दोस्त, हौसले से उड़ान होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। और आप बेल आइकन को आप अवश्य दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन वगैरह आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।